निर्देश दिया है कि जितने भी बेस्ट एफर्ट्स किए जाएं एक एमिकेबल सेटलमेंट के ऊपर, यूनियन से सब मुद्दों के ऊपर बातचीत करो। मैनेजमेंट ने कई दफ़ा तो इनके इस दिमाग के ऊपर गुस्से के साथ साथ तरस भी आता है कि डिप्टी सीएलसी के ऊपर जाकर वहां पर जो स्केल बनाकर आप दे रहे हो वो कैटेगरी 1 और 2 का फैक्टर लगाकर वो स्केल दिए हैं कि कैटेगरी 1 एंड 2 के हिसाब से इनके स्केल ये बनते हैं, जबकि 8 राउंड ऑफ नेगोशिएशन हो चुके हैं। वो भी साथ में कह रहे हैं मैंने अपना डिप्टी सीएलसी को कहा कि 23,300 का हमारा इनिशियल स्केल तय हो चुका है। स्केल नंबर 5 के ऊपर मैनेजमेंट हमको 27,500 का ऑफर कर चुकी है। 8 राउंड का नेगोशिएशन हो चुका है और अब उस नेगोशिएशन के ऊपर, और उस बात को भी ये मानते हैं उस मीटिंग के अंदर। तो मैं तो आज इस मंच से मैनेजमेंट को यही बात कहना चाहता हूं कि कल की मीटिंग एक अच्छे माहौल में होनी चाहिए, जहां दोनों पक्ष समाधान चाहते हो और निकलने में कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि 24/11/2017 का जो डीपी की गाइडलाइंस है वो कहीं पर भी फैक्टर की बात नहीं कहती है। आपको यहाँ पर फ्री हैंड डीपी गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि आपको 40,000 से उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। तो कल की मीटिंग अच्छे माहौल में हो। इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई नुकसान हो रहा है तो इस यूनियन के लिए भी कोई खुशी की बात नहीं है। 18 तारीख हो सकता है, मैं ये कहता हूँ, ये तो प्रार्थना करता हूँ कि यह वाला आज का प्रदर्शन आखिरला प्रदर्शन हो, लेकिन अगर 18 तारीख की मीटिंग के अंदर मैनेजमेंट आगे बढ़कर नहीं आई तो मैं यहां से ये स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि 19 तारीख की जो हमारी एनईसी की मीटिंग होगी उसके अंदर कठोर कदम उठाने में यूनियन नहीं हटेगी और वो वाले हमारे जो कठोर कदम है, इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक से लेकर इनडेफिनिट स्ट्राइक तक का हमारा नोटिस 19 तारीख को आपकी टेबल पर आ सकता है। लेकिन मैं यहां से अपनी हार्दिक इच्छा, इतनी बात कोई भी ट्रेड यूनियन लीडर ऐसे मंच पर नहीं कहना चाहेगा। मैं ये चाहता हूं, मेरी ये यूनियन चाहती है कि आप बढ़कर आओ और कंक्रीट ऑफर के साथ आपको 18 तारीख की मीटिंग में हमें कुछ देना होगा। कुछ देने का मतलब कहीं ये लगाएं कि कुछ देने का मतलब, ये मैं स्केल के ऊपर बात कर रहा हूं कि आपको 3 के फैक्टर का जो सपना जो तुम्हारे ऊपर भूत चढ़ा हुआ है वो उतार कर जो आपको डीपी गाइडलाइंस कहती है नेगोशिएशन की, उसके ऊपर आपको आना पड़ेगा। और ये यूनियन वैसे तो अभी ये आंदोलन ही नहीं है, नियमानुसार काम हो रहा है। हाँ, कहीं पर आप ये समझ रहे हो हमारे काम के अंदर कई बातें ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो कि आपने लाखों रुपए की फीस वकीलों को दे दी है, कोर्ट में चले जाओगे, कोर्ट में जाने की तैयारी कर लोगे। तो मैं एक बात की यहां से ये चेतावनी दे रहा हूं, अगर कोई भी शरारत करके
यूनियन की कहीं बार्गेनिंग पावर को कमजोर बनाने का आपका कोई भी इरादा होगा, तब हम नोटिस भी नहीं देंगे आपको। हम आपको कोई भी नोटिस नहीं देंगे। बगैर नोटिस के यहाँ पर अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया जाएगा। अभी तो अगर आज आपकी 25% अगर स्पेशल लोड हो रही है, तो मैं यहां से ये दावा कहता हूं कि यूनियन का कोई भी एजुकेशन नोटिस भी नहीं होगा, और 10% से ज्यादा अगर आपकी स्पेशल लोड हो जाए, क्योंकि हर एक जो तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस हेडक्वार्टर की निकली हुई हैं, उसका पूरा पुलंदा, मैंने कहा था ना कि आपको बी प्लान का मैं नक्शा दिखा देना चाहता हूं, वो सारी इंस्ट्रक्शंस फील्ड के अंदर सर्कुलेट करके उसी के अनुसार लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी। और जो कल आपने यहां पर पंजाब के मोगा के अंदर हरकत करी है, कायदे से एरिया मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। विदाउट आप कस्टोडियन की उसकी गैर मौजूदगी के अंदर आपने किस तरीके से वहां पर ट्रक लोड कराए गए, किस तरीके से वहां आप लोगों ने, पुलिस, आपने देख लिया ना वहां नक्शा, पुलिस बुलाने के बाद भी वहां पर कर्मचारी वहां पर डटे रहे। वो किस लिए डटे रहे? वो काम को नहीं रोक रहे थे, वो कस्टोडियन ऑफ द स्टॉक थे। आप छुट्टी वाले दिन उनके गोदामों को खुला के वहां पर आप माल को वहां पर डिस्पैच नहीं करा रहे, वहां पर माल चोरी कराने का आपका प्लान हो रहा है। जो भी ट्रक लोड हुए थे, ना किसी के पास कोई फिटनेस थी, ना उसका पास किसी भी तरह का उसका ओवरलोडिंग आपने करा रखी थी। ये साफ स्पष्ट करता है कि इस आंदोलन का आपके अधिकारी नाजायज फायदा लेना चाह रहे हैं। तो मैं यहां से फिर इस बात को कह रहा हूं, मैं आज आपको यहां से ये बात कह रहा हूं कि 18 तारीख की बातचीत को सिरे चढ़ाने के लिए ये यूनियन तैयार है। और मैं एक शब्द बढ़कर ये कहना चाहता हूं कि ये यूनियन नहीं चाहती कि 19 तारीख को आपकी टेबल के ऊपर इंडेफिनिट स्ट्राइक का नोटिस जाए। ये यूनियन चाहती है कि आपकी टेबल के ऊपर अच्छे माहौल बनाने वाला। आज मैं यहां से आपको ये साफ स्पष्ट कह रहा हूं कि 19 तारीख को 2 चीजों की प्रबल संभावना है। मैनेजमेंट का रुख ठीक हुआ तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्मलसी भी आ सकती है, नहीं तो कोई भी सख्त कार्यक्रम, जो मैं पहले भी हिंट दे चुका हूं कि ये आने वाली सर्दियां कहीं एफसीआई के अंदर ज्यादा गर्म माहौल ना बना दें। इसके लिए मैनेजमेंट को अपना बड़प्पन भी दिखाना है और अपनी जिम्मेवारी भी दिखानी है। ये यूनियन भी जिम्मेवारी दिखाएगी। और कल की बातचीत के लिए हम जब खुले दिल के साथ आपके साथ आएंगे, तो आप भी खुले दिल के साथ आइए। जायज मांगे हैं, ओवर टाइम के ऊपर अगर आपने बात करनी है, या तो हमसे एमओयू में साइन करा लो कि हम ओवर टाइम नहीं करेंगे। आप अपना 10 से 5 के बीच में जितना आप हमसे काम कराना चाहें वो कराइए, या ओटीए को एक्सक्लूड करा के लेके आइए, लीज एकोमोडेशन लेकर आइए, कैफेटेरिया लेकर आइए, और हमारा जो टूर पर आदमी जाता है उसके लिए होटल एकोमोडेशन। इन चारों चीज़ों के ऊपर जवाब दीजिए और स्केल के ऊपर इम्प्रूवमेंट कीजिए। कल का दिन इतिहास के अंदर एक अच्छा दिन भी लिखा जा सकता है कि एफसीआई के अंदर एक बड़ा संघर्ष चल जाए, और यही हमारी इच्छा है। हमारे मजदूर भाई भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनको भी उनकी शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका भी जायज मांगों के ऊपर मैनेजमेंट उनके ऊपर भी सकारात्मक रुख ले, और बुलंद आवाज में, क्योंकि आज इतनी बड़ी संख्या में आए हो, तो नारे एक दफा ऐसे जाने चाहिए कि ये पूरा संकेत हो कि कल की मीटिंग अच्छे माहौल में करने के लिए ये कर्मचारी आपको आह्वान कर रहे हैं। आज के नारों में पूरी गर्मजोशी हो,
वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए ऐसे कोई भी हाथ, दोनों वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एफसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वीकेंड के संग जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वीकेंड के संग जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एफसीआई के मजदूर भाई जिंदाबाद।